हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। इस क्लास में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन होता क्या है, उसके पार्ट्स में वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या है, और ऐसे ही हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ब्रेन। जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले ब्रेन है वो क्या है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, हमारा उसका पार्ट है जो हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर मीन्स उसमें लाई करता है हमारा ब्रेन। इसके हमारे 5 पार्ट्स होते हैं मेनली: सेरेब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा। जो सेरिब्रम होता है वो हमारा मेनली जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उनसे बना होता है। दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा है, ये तीनों पार्ट्स हमारे ब्रेन के मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या बनाएंगे, हमारा ब्रेन स्टेम। सबसे पहले हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके पार्ट क्या क्या हैं, इसमें हमारे 2 हेमिस्फीयर होते हैं, मेनली राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। 2 मीन्स इसमें 2 पार्ट होते हैं मेनली हमारे फोक्स सेरिबरी और कॉर्पस कैलोसम। सबसे पहला हमारा फॉक्स सेरिबरी, ये क्या होती है, हमारा ड्यूरा मैटर होता है हमारे ब्रेन में, उसकी एक फोल्ड होती है, बिल्कुल मिड लाइन में प्रेजेंट होता है हमारा फॉक्स सेरिबरी। और दूसरा हमारा कॉर्पस कैलोसम, ये हमारा जो वाइट मैटर होता है उसका एक ब्रिज होता है, जो कि मीन्स जो हमारा फॉक्स सेरिबरी था उसके बिल्कुल बिलो में लाई करता है। फिर है हमारे लोब्स। जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं ये मेनली हमारे 4 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। वो कौन कौन से हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि हम इसमें हमारा फ्रंटल लोब भी दिखाया गया है, पैराइटल लोब भी, ऑक्सीपिटल लोब और ये हमारा टेम्पोरल लोब, ये चारों लोब्स हैं हमारे सेरिब्रम के। और इसके अलावा हमारे सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं ब्रेन के: पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, मिड ब्रेन, सेंट्रल सल्सस, मोटर कॉर्टेक्स, ये सारे हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन के। फिर है हमारे फिशर। फिशर क्या करते हैं, जो हमारे हेमिस्फेयर के सरफेस होता है उसके ऊपर हमारे कुछ फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली हमारे 4 फिशर्स होते हैं, वो क्या है, हमारे सेंट्रल सल्सस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्सस, कैलेसो मार्जिनल फिशर और सिल्वियन फिशर। ये हमारे इसमें चारों दिखा रखे हैं। जैसे हमारा सेंट्रल सल्सस ये प्रेजेंट है हमारा, जो हमारा फ्रंटल लोब और जो हमारा पैराइटल लोब है उसकी बिल्कुल लाइनिंग पे है। दूसरा ये पैराइटल ऑक्सीपिटल फिशर है, ये हमारे फिशर्स है जो कि हमारे जो हेमिस्फीयर होते हैं उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर है हमारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है, इसमें हमारे मेनली जो नर्व सेल्स होते हैं वो आती हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हेमिस्फीयर का सरफेस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रे मैटर है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारी नंबर ऑफ फॉल्स और कन्वोल्यूशंस होते हैं। और जो ये कन्वोल्यूशंस होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं फिशर्स से। जो ये हमारे हमने 4 फिशर्स पढ़े हैं ऊपर, ये जो फिशर्स हैं क्या करेंगे, ये जो कन्वोल्यूशंस है फिर नंबर ऑफ फॉल्स है ना, उनको डिवाइडेड करेंगे ग्रे मैटर के। ये हमारा डायग्राम है ब्रेन का, इसमें हमारा पैराइटल लोब, ये सारे लोब्स भी दिखा रखे हैं और इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी स्टार्टिंग भी दिखा रखी है। फिर है हमारा वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या है, ये हमारा मेनली जो हेमिस्फीयर्स होता है उनके इंटीरियर में प्रेजेंट होता है। ये इसमें क्या होते हैं, हमारी जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो होती हैं इसमें मेनली। यानी जो हमारा ग्रे मैटर है उसमें नर्व सेल्स होती हैं और जो वाइट मैटर है उसमें नर्व फाइबर्स होती है। वाइट मैटर हमारा इंटीरियर में प्रेजेंट होता है और ग्रे मैटर हमारा एक्सटीरियर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा सेरिब्रम है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, मोटर फंक्शंस, यानी कि जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करेगा। जैसे कि हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, हमारे लेग को मूव कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इन मोटर फंक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हमारा सेरिब्रम पार्ट। दूसरा है सेंसरी फंक्शंस। इसमें क्या क्या आ सकते हैं हमारे, जैसे कि एनालिसिस ऑफ टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, शेप एक्सेट्रा। यानी मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें मीन्स जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल देगा हमें, पेन में देगा, जैसे हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंसेशंस भी देगा ये। दूसरा हमारा गवर्निंग ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। तीसरा है जो हमारी इंटेलिजेंस है या फिर स्पीच है, मेमोरी है, ये इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जो हमारे सेरिब्रम के हायर सेंटर्स होते हैं उनके थ्रू। तो ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये मेनली हमारे जो 2 पार्ट्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, यानी कि मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इन सारी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा सेंट्रल सल्सस होता है वो डिवाइड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन 2 पार्ट्स में।
सबसे पहले हमारा क्या है, मोटर कोर्टेक्स। मोटर कोर्टेक्स क्या है, ये हमारा मेनली जो सेंट्रल सल्सस पार्ट होता है उसके बिल्कुल फ्रंट में लाई करता है। और जो ये मोटर कोर्टेक्स है ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। और जो इसके कंट्रोलिंग एरियाज है ना, वो मीन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से अरेंज होंगे बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि हमारे फीट हो गई, लोअर लिम्स हो गई, हिप हो गई, ट्रंक, आर्म्स और हेड इन दैट ऑर्डर। तो मीन्स क्या करेंगे, डाउनवर्ड पोजीशन में, मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेंगे, मीन्स में जो ये कंट्रोलिंग एरियाज है वो अरेंज होंगे एक दूसरे से। दूसरा हमारा सेंसरी कोर्टेक्स। सेंसरी कोर्टेक्स क्या है, ये हमारा जो सेंट्रल सेल्सस है उसके बिहाइंड में लाई करेगा, यानी कि उसके पीछे। और इसमें कौन कौन सी सेंसेशंस आएंगी, जैसे कि टच की, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। फिर है हमारे जो ये ग्रे मैटर होते हैं, इसके अंदर हमारे कौन कौन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं। जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे ये जो ग्रे मैटर है वो प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाता है हमारा ग्रे मैटर। जैसे कि हमारा बेसल गैंग्लिया हो गया, थैलेमस पार्ट हो गया, या फिर हाइपोथैलेमस हो गया। सबसे पहले हमारा बेसल गैंग्लिया, ये मेनली क्या करते हैं, ये जो हमारे 4 पार्ट से होते हैं ग्रे मैटर के, जैसे कि हमारा कोडेट न्यूक्लियाई हो गया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, अमिगडेलोइड न्यूक्लियाई और क्लोस्ट्रम। जो कोडेट न्यूक्लियाई होता है और हमारा जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉर्पस स्ट्रिएटम। और जो ये इनकी जो न्यूक्लियाई होता है, इनके कनेक्शंस होते हैं एक दूसरे से, और जो कि मीन्स ब्रेन सेंटर्स होते हैं उनके मीन्स एक साथ में क्या होते हैं, इनकी कनेक्शंस होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियाई, एक तो कोडेट न्यूक्लियाई और एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। और जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है, ये जो हमारी बॉडी की फाइन मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करेगा। जैसे हमारे इस डायग्राम में दिखा रखा है, वाइट मैटर भी दिखा रखा है, कोर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम, लेटरल वेंट्रिसल, कोडेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पार्ट। ये सारा हमारा सेक्शन दे रखा है सेरिब्रम का, जो कि हमारे जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रे मैटर के, वो इसमें सब कुछ बिल्कुल प्रेजेंट कर रखे हैं। इसमें जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है वो क्या है, ये हमारा एक नैरो ट्रैक्ट होता है वाइट मैटर का, जो कि हमारे बेसल गैंग्लिया उसके नियर में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होती है, हमारी जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो इसमें से क्या होंगी, पास आउट होंगी। फिर है हमारा थैलेमस पार्ट। थैलेमस पार्ट क्या होता है, ये मेनली जो हमारा सेरिब्रम होता है उसके बेस में सिचुएटेड होता है। इसमें मेनली हमारे जो 2 ओवॉइड मासेस होंगे वो सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू। जो हमारा थैलेमस है वो एक इम्पोर्टेंट रिले स्टेशन है, ताकि जो हमारे इनकमिंग फाइबर्स है ना स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन स्टेम की, उन के वे में, तो उनके जो मीन्स हमारा सिग्नल्स हैं उनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचा सकें। फिर है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारा जो थैलेमस पार्ट होता है उसके बिलो में प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा, ये हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल्स की जो लेटरल वॉल्स होते हैं उनका फ्लोर और पार्ट बनाएगा। इसके फंक्शंस क्या है, हमारे पहले है हमारा थैलेमस के फंक्शंस। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये हमारे सिंथेसिस करेगा ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का। यानी कि जो ये हमारे जो मेनली ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं ये उनको सिक्रीट करेगा, ये 2 हार्मोन्स को। दूसरा क्या है, ये हमारे जो प्रोडक्शन करेगा रिलीजिंग फैक्टर्स का, लाइक ग्रोथ हार्मोन का, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। इनका क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, यानी इन्हें प्रोड्यूस करेगा। इस डायग्राम में हमारे जैसे कि थैलेमस पार्ट भी दिखा रखा है, हाइपोथैलेमस पार्ट भी दिखा रखा है, बिल्कुल पूरे हर एक पार्ट को बिल्कुल लेबल कर रखा है। तो हमारा इसका थर्ड फंक्शन क्या है थैलेमस का, ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करेगा। और फोर्थ क्या होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा, और जो हमारी एपेटाइट होती है उसको कंट्रोल में रखेगा। फिर है हमारा सेकंड पार्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है हमारा, ये जो सेरिब्रम होता है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा। और ये हमारे जो क्रेनियल फोसा होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड है, जो कि पोन्स के तो बिहाइंड में होगा और मेडुला के भी बिहाइंड में होगा। इसमें जो टेंटोरियम सेरिबेली है, ये एक लेयर है हमारी ड्यूरा मैटर की, जो कि सेपरेट करते हैं सेरिब्रम को और सेरिबेलम को। सेरिबेलम है ये भी हमारा 2 हेमिस्फीयर से बना होता है। इसमें जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं वो हमें एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, एक जो ड्यूरा मैटर है उसकी पार्टीशन से, जिसको हम बोलते हैं फोक्स सेरिबेली। जैसे हमारा सेरिब्रम था वो कौन से मीन्स पार्ट से हमारा एक दूसरे सेपरेटेड होते हैं, उसके जो हेमिस्फीयर्स थे वो थे हमारे फोक्स सेरिबेली। और इसमें कौन सा पार्ट आएगा जो कि उसके हेमिस्फीयर्स को मीन्स डिफ्रेंशिएट करेगा, वो हमारा फोक्स सेरिबेली। तो हमारा जो सेरिबेलम है उसमें कौन कौन से आएंगे, उसमें एक तो आएगी आउटर ग्रे लेयर, आउटर ग्रे मैटर, जिसमें हमारे कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होंगे, और एक होती है इनर वाइट मैटर।
अब हम देखते हैं जो सेरिबेलम है उसके फंक्शंस क्या क्या है। ये जो हमारे मेनली जो मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करेगा, और जो मसल्स हैं उनको एक नॉर्मल स्टेट में रखेगा, ताकि उसमें टेंशन की एक नॉर्मल स्टेट में, और ये जो हमारा बैलेंस होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसको मेंटेन रखिएगा। फिर है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है हमारा, ये एक बिल्कुल छोटी सी ना एक सेगमेंट होती है ब्रेन की, जो कि क्या करती है, जो सेरिब्रम होता है और अदर पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, उनके बीच में कनेक्शन बनाए रखती है। इसमें मेनली हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रल पेडिंकल, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सुपीरियर कैलिकुली, इंफीरियर कोलिकुली और न्यूक्लियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स। तो सबसे पहले हमारा सेरिब्रल पेडिंकल्स, ये क्या होते हैं हमारी, ये बंडल होता है बिल्कुल 2 लेयर्स का, जो कि वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, और ये मीन्स क्या करती हैं, ये सेपरेटेड होते हैं, बिल्कुल एक डीप डिप्रेशन होता है उससे सेपरेटेड होते हैं हमारे सेरिब्रल पेडिंकल्स। दूसरा हमारा सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये हमारी एक नैरो कैनाल होती है, जो कि जो हमारा मिड ब्रेन है उसके सेंटर में से पास आउट होगी, और जो ये कैनाल होगी उसमें ये क्या करेगी, जो हमारा थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसको कैविटी से क्या करेगी, उसको जोड़े रखेगी। फिर है हमारा सुपीरियर कोलिकुली। सुपीरियर कोलिकुली क्या है, ये हमारा पेयर होता है राउंडेड बॉडीज का, जो कि एक्वेडक्ट की रूट पे प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेंगे, ये मीन्स रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं मेनली हियरिंग के लिए, यानी कि जो हम सुन सकते हैं वो हमारे इसी के कारण होगा। फिर है हमारा इन्फीरियर कोलिकुली। ये क्या होता है, ये हमारा इन्फीरियर पेयर होता है, और जो कि मीन्स एक्वेडक्ट होता है, ये भी उसकी रूट पे प्रेजेंट होगा, और ये भी सेम हमारा रिफ्लेक्स सेंटर्स होंगे हियरिंग पे। फिर हमारा जो क्रेनियल नर्व्स के थर्ड और फोर्थ होते हैं उनके न्यूक्लियाइस को मीन्स ये कैरी करता है, जो कि मीन्स मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेन का पोन्स। पोन्स क्या है, ये हमारा जो सेरिबेलम पार्ट होता है ब्रेन का उसके अंडर में लाई करता है। इसमें हमारा ग्रे मैटर भी प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हमारा जो सेरिबेलम के 2 लोब्स हैं, यानी कि जो आउटर ग्रे मैटर है और इनर वाइट मैटर है, उसके बीच में क्या करेगा, एक ब्रिज बना देगा, ताकि जो नर्व फाइबर्स हैं वो पास कर सके हमारे मिड ब्रेन से लेकर अबोव, और जो हमारा मेडुला ओम्बलांगेटा है उसके बिलो में वो पास करते रहे नर्व फाइबर्स। इसमें मेनली हमारे न्यूक्लियाई आते हैं 5th, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स के, यानी कि थर्ड और जो हमारी 4th क्रेनियल नर्व्स है उसके न्यूक्लियाई तो आएंगे हमारे मिड ब्रेन में, और जो 5th, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स है उनके न्यूक्लियाई आएंगे हमारे पोन्स पार्ट में। फिर है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या है, ये हमारा ब्रेन का वो पार्ट है जो कि अपवर्ड कंटिन्यूएशन होता है स्पाइनल कॉर्ड की, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल अपर पार्ट होता है वो पार्ट हमारा प्रेजेंट होता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा पे। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल स्कल का बेस होता है, जो कि हमारा फोरामेन मैग्नम होता है उसके बिल्कुल फ्रंट में लाई करेगा। ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसमें हमारे 2 रिजीज होंगे वेंट्रल सरफेस पे, जिनको हम बोलते हैं पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स क्या करते हैं, ये हमारे बनाएंगे कई सारी नर्व फाइबर्स को बनाएंगे, ताकि मीन्स वो क्या कर सके, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड के साथ मीन्स कनेक्ट कर सकें। और क्या करेंगे, ये जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एंटर करने से पहले क्या होंगी, ये जो फाइबर्स होंगी वो मीन्स इसमें से पास आउट होंगी, जो हमारे पिरामिड्स है उनमें से। जो ये क्रॉसिंग होती है नर्व फाइबर्स की इन पिरामिड्स के थ्रू, इनको बोलते हैं हम डिकशिएशन ऑफ पिरामिड्स। और इसी क्रॉसिंग के कारण क्या होगा, हमारा जो ब्रेन के एक पार्ट में जो इंजरी होती है उसके कारण हमारा, जैसे ही हमारा ब्रेन होगा उसमें किसी भी एक पार्ट में इंजरी होगी तो उससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है हमारा। और मेडुला ओब्लांगेटा होते हैं, इसमें हमारे क्रेनियल नर्व्स के 9th, 10th, 11th और 12th इनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। फिर है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये हमारा पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि हमारा जो वर्टेब्रल कैनाल होता है उसमें प्रेजेंट होगा। जो इसका अपर एंड होगा स्पाइनल कॉर्ड का, वो बिल्कुल मीन्स फोरामेन मैग्नम के कमेंसिस पार्ट पे होगा, और जो इसका अपर पार्ट होगा वो मेडुला ओब्लांगेटा से शुरू होगा, और जो इसका लोअर पार्ट है वो लास्ट पार्ट में क्या है, हमारा फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा। सो क्या करता है, ये हमारा जो ये वर्टेब्रल कैनाल है उसको बिल्कुल, जो इसके लोअर पार्ट है उसको पूरी तरीके से फिल नहीं करता है। तो जो हमारा लोअर एंड स्पाइनल कॉर्ड्स का वो टर्मिनेट होता है हमारे नर्व, जो हमारे कई सारे नर्व्स होते हैं उनके बंच में, कई सारे बंच होते हैं उसमें मीन्स एंड करेगा ये, जिसको हम बोलते हैं कोडा एक्विना। और जो लॉन्गेस्ट होती है नर्व्स में इनमें, वो कौन सी होती है, हमारी फिलम टर्मिनेट, जो कि कोकिक्स पार्ट होता है उसमें एंड हो जाती है।
जैसे हमारा ये डायग्राम है वर्टेब्रल कैनाल का, यानी कि जो हमारा स्पाइनल कोड है, इसमें सर्वाइकल पार्ट दे रखे हैं C1 to C7 और थोरेसिक पार्ट T1 से लेकर T12 और लंबर पार्ट है L1 से L5 और सैक्रल और कोकिक्स है हमारा S1 से S5 तक। फिर है इसमें एनलार्जमेंट। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं मेनली हमारा क्या करते हैं, ये दो एनलार्जमेंट शो करेगी। वो है हमारे सर्वाइकल और लंबर एनलार्जमेंट। जो इसमें नर्व्स होंगी हमारी आर्म्स और लेग्स में, वो ये यानी कि जो हमारी आर्म्स और लेग्स की नर्व्स होंगी वो हमारी मेनली इन्हीं दो एनलार्जमेंट से अराइज होंगी। जैसे इस डायग्राम में हमारा दिखा रखा है, जो पोस्टीरियर रूट है उसमें से बिल्कुल ये पोस्टीरियर रूट, गैंग्लियन, पोस्टीरियर टिश्यू, इसमें से मीन्स क्या दिखा रखी है, ये सारी रूट्स दिखा रखी है हमारी। जो स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर है ये। यानी कि अब हम देखते हैं जो हमारा स्पाइनल कोड है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा वाइट मैटर, ये हमारा जो स्पाइनल कोड होता है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा, और जो ग्रे मैटर होगा वो इंटीरियर में प्रेजेंट होगा। यानी कि जो हमने ब्रेन में देखा था उसके बिल्कुल रिवर्स है। उसमें क्या था, जो हमारा वाइट मैटर था वो तो हमारे इंटरनल में प्रेजेंट होता था, और जो ग्रे मैटर था वो आउटरनल पार्ट में। और इसमें क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जो वाइट मैटर है वो तो सरफेस पे प्रेजेंट होगा यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में, और जो ग्रे मैटर है वो इंटीरियर में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा ग्रे मैटर होगा इसमें वो एच शेप्ड का होगा। ये क्या करेगा, जो हमारा वाइट मैटर है ना उसको डिवाइड करेगा एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल कॉलम्स में। जो एंटीरियर फिशर होगा वो सेपरेट करेगा एंटीरियर कॉलम्स ऑफ ईच साइड। और जो हमारा ग्रे मैटर था ना, जो एच शेप का था, वो क्या करेगा, उसमें हमारे मेनली आएंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स। जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होती हैं वो हमारे जो मोटर फंक्शंस होते हैं इनसे रिलेटेड होंगी। यानी कि जो हमारी एंटीरियर रूट होगी स्पाइनल नर्व्स की वो एंटीरियर हॉर्न से अराइज होंगे, और जो हमारी पोस्टीरियर रूट होंगी वो हमारी अराइज होंगी पोस्टीरियर हॉर्न से। जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं ये सेंसरी होते हैं फंक्शन में, और जो हमारे एंटीरियर है वो हमारे होते हैं मोटर होते हैं, हमारे मोटर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। सेवंथ क्या है इसमें जो पोस्टीरियर रूट होती है उसमें एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डोर्सल गैंग्लियन। और जो इसमें एक माइन्यूट कैनाल प्रेजेंट होती है जो कि स्पाइनल कोड के सेंटर में, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। इसमें क्या होगा, मेनली हमारा जो CSF फ्लूइड होता है यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वो प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, फोर्थ वेंट्रिकल। फिर हमारी मेनिंजेस क्या है हमारी, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं 3 कवरिंग से, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। यानी कि ये हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ब्रेन की और स्पाइनल कोड की। ये इसमें हमारे 3 पार्ट्स होंगे मेनली, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। ड्यूरा मैटर तो हमारी आउटर लेयर होगी, अरेक्नोइड मैटर मिडल लेयर और पिया मैटर होगी हमारी इनर लेयर। हमारे इस डायग्राम में जैसे हमारे तीनों लेयर्स दिखा रखी है, ड्यूरा मैटर भी, पिया मैटर भी और सब अरेक्नोइड और एरेक्नोइड मैटर। इसमें हमारा जो मेनिंजेस है ना ब्रेन के, उनका पूरा एक डायग्राम दे रखा है। सबसे पहला हमारा ड्यूरा मैटर, ये हमारी आउटर मोस्ट होगी फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये क्या करेगी, जो स्कल का इंटीरियर पार्ट है उसको लाइन करेगी। इसमें क्या होगी हमारी, ये 2 फोल्ड्स होते हैं जो कि क्रेनियल कैविटी को प्रोटेक्ट करेंगी। और वो कौन कौन सी फोल्ड्स होंगी, वो थी हमारी फोक्स सेरिबरी और टेंटोरियम सेरिबेली। फोक्स सेरिबरी क्या करेंगी, ये बिल्कुल मिड लाइन में प्रेजेंट होगी, और ये हमारे सेपरेट करेगी राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। और हमारे टेंटोरियम सेरिबली क्या करेगी, हॉरिजेंटली लाइन करेगी, और ये हमारी सेपरेट करेगी सेरिब्रम और सेरिबेलम को। सेकंड पार्ट है हमारा अरेक्नोइड मैटर। ये हमारा एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर उसके बीच में प्रेजेंट होगा। और जो इसके बीच का जो हमारा स्पेस प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सब अरेक्नोइड स्पेस। और इस स्पेस में क्या होंगे, हमारा जो CSF फ्लूइड होता है वो मेनली इसी मिलाई करेगा अरेक्नोइड मैटर में। थर्ड क्या हमारा पिया मैटर। पिया मैटर क्या है, ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं इसको क्लोजली कवर करती है। और ये क्या करेगी, ये जो हमारे फिशर्स होते हैं ब्रेन के उनमें बिल्कुल डीपली क्या होगी, डीप होगी। और इसमें हमारे जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो होंगी इसमें, जो कि मीन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो हमारे ब्लड की सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाएंगी। फिर हमारा जो ब्रेन है उसके वेंट्रिकल्स कौन कौन से हैं। ब्रेन के वेंट्रिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा ही जाता है, 99.9% चांसेस होते हैं हमारे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे फाइनल एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स है वो क्या क्या है। ये क्या है हमारे, ये कैविटी होते हैं ब्रेन में जो कि हमारे जो
ब्रेन की कैविटीज़ होती हैं वो फिल होती है हमारे CSF फ्लूइड से। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं वो मेनली हमारे 4 होते हैं नंबर में। ये कौन कौन से हैं? पहला तो दूसरा क्या हमारा राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ये क्या करेंगे, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये उसके दोनों पार्ट हमारे राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारे मिड लाइन में प्रेजेंट होगा। जो ये थर्ड वेंट्रिकल है ये कम्युनिकेट करेगा जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल है उससे, यानी कि हमारे बीच का काम करेगा। फिर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल जो हमारा सेरिबेलम होता है उसके तो फ्रंट में प्रेजेंट होगा, और जो पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट है उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होगा। फिर लास्ट है हमारा CSF फ्लूइड क्या है हमारा? ये एक क्लियर और कलरलेस एल्कलीन फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारा सब अरेकिनोइड स्पेस में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है उसमें प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको बिल्कुल एंटायरली क्या, उसके एंटायर सरफेस को क्या कर देगा, बात कर देगा। जो हमारा अब देखते हैं जो CSF फ्लूइड है उसके सिक्रीशंस क्या क्या है। ये मेनली क्या करता है हमारा ये CSF कौन इसको सिक्रीट करता है CSF को, ये जो ब्लड वेसल्स इसको CSF को सिक्रीट करते हैं वो कौन सी है हमारी कोरोइड प्लेक्सस। ये जो प्लेक्सस है वो हमारा सिचुएटेड होता है लेटरल वेंट्रिकल्स में। और जो हमारा CSF है वो किस किस चीज़ से बना होता है, इसमें होते हैं हमारे मेनली वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, और कुछ सेल्स होती है हमारी जैसे कि मेनली लिम्फोसाइट्स। लास्ट है हमारा जो CSF है इसके फंक्शंस क्या क्या। ये हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको शॉक से प्रोटेक्ट करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कन्वे करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्रेन में से और स्पाइनल कॉर्ड में से उसमें से इसको रिमूव करेगा। तो आज हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।